राजसं जगत्पालकम् ईशपुत्रं प्रणमाम्यहम् धर्मस्वरूपं विश्वराजसं जगत्पालकम् ईशपुत्रं प्रणमाम्यहम् ईशपुत्रं प्रणमाम्यहम् ईशपुत्रं प्रणमाम्यहम्। जब सनातन के ऋषि मुनियों सिद्धों की परंपराओं ने मुझे तप साधना और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया तो मैं उस मार्ग पर अपने गुरुओं की उंगली पकड़कर आगे बढ़ा। लगातार 33 वर्षों हिमालय के वनों में साधना तप का अभ्यास कर स्वयं के आत्म रूप को जान पाया। दिन रात सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान से परे रहकर उस ज्योति के समक्ष सदैव बैठा रहा जिसे धर्म कहा जाता है। आज मैं जान चुका हूं कि धर्म क्या है, समाधि क्या है, पुनर्जन्म मोक्ष कैवल्य आदि क्या है और यहां तक कि इस सृष्टि में मेरे होने और तुम्हारे होने का कारण क्या है। जब भी कोई धर्म तत्व को जानता है और स्वयं के बोध से परिपूर्ण हो उठता है तब वो सत्य नहीं अपितु परम सत्य की नित्यता को देखकर करुणावश उसका ज्ञान जगत को देना चाहता है। बस यही प्रयास मैं भी करता हूं ताकि तुम स्वयं को जान सको, स्वयं के धर्म को जान सको और समस्त भयों एवं बंधनों से मुक्त होकर दिव्य दैवत्व युक्त जीवन जीकर पूर्ण हो सको। मैं अब भी केवल अपनी ही साधना धर्म मंथन और निज रूप के आनंद में ही लीन रहता, किंतु मेरा स्थिर और शांत चित्त भी अस्थिर हो उठा है। कलयुग की अति निकृष्ट उपस्थिति ने इस संपूर्ण पवित्र धरामंडल को संतप्त और दग्ध कर दिया है। यदि ये कलयुग इसके मलेच्छ पापी अधर्मी नास्तिक दुर्बुद्धि जन केवल मुझे शत्रु भाव से देखते, मुझे अपशब्द कहते और केवल मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर मुझे नष्ट करने का प्रयास करते तो भी मेरी अपार सहनशीलता ये सब दृष्टा भाव में स्थित होकर क्षमा कर देती। किंतु ये क्या, मेरी और तुम्हारी उपस्थिति में ही अधर्मी मलेच्छ और कलयुगी प्रपंची नंगा नाच करने लग गए हैं। साधु संत गुरुजनों को अपमानित कर उनको घेर घेर कर उनका वध किया जा रहा है। ये देखकर मैं भीतर अति आंदोलित हो रहा हूं कि चारों तरफ मलेच्छ घेर घेर कर साधु जनों को लाठी डंडों लातों मुक्कों शस्त्रों से पीट पीट कर जीवित ही उनकी हत्या कर दे रहे हैं। और ऐसे में मैं नेत्र मूंदे मौन शांति और आनंद को कैसे अनुभव कर सकता हूं। अधर्मी राज्य सत्ताओं न्याय व्यवस्थाओं व प्रहरी गण इत्यादि सज्जन धर्म परायणों का घोर अपमान करके उन्हें तरह तरह से कष्ट व दुख पहुंचा रहे हैं।
हर ओर से घिरे दुखी साधु संत सज्जन धर्मपरायण जन ईश्वर को पुकार रहे हैं और मैं उनके दुख, उनकी वेदना से भरा हिमालय की अति शीतलता में भी अग्नि के समान जल रहा हूं। मेरी आंखों में तब अश्रु आ जाते हैं जब रोग से, भूख से, गरीबी से पीड़ित धार्मिक जन इन सारे कष्टों के बाद भी अपने धर्म को नहीं त्यागते और अपने कातर नयनों से ईश्वर, गुरु और मंदिरों की तरफ देखते हैं। इतने दुखों कष्टों में भी उनकी आस्था, श्रद्धा और विश्वास तिल भर भी नहीं डगमगाते। मैं हिमालय पर बैठा हुआ भी स्वयं को धन्य अनुभव करता हूं। मेरे रोम कूपों में स्पंदन होने लगता है। इनकी ऐसी भक्ति और प्रेम देखकर मैं स्वयं को अति विराट होने के बाद भी अति लघु अनुभव करता हूं। मैं भला मौन कैसे रहूं जब हाथों में धर्म ध्वज उठाए बालकों पर कलयुगी दैत्य और मलेच्छ पत्थर, आग, विषाक्त पदार्थ और अपशिष्ट आदि फेंकते हैं। मैं महाभैरव और अति निर्भय होने के बाद भी तब भय से सिहर उठता हूं जब किसी धर्मपरायण मां का धर्मपालक पुत्र मलेच्छों द्वारा मार दिया जाता है। मैं समझ नहीं पाता कि कैसे इस मां को अपना मुख दिखाऊं और कैसे इस मां को ढाढ़स बंधाऊं। बिलखती माताएं, कारागारों में पड़े निर्दोष संत सज्जन, अपमानित भयाक्रांत साधुजन, दुर्जनों, विधर्मियों, मलेच्छों द्वारा प्रतिदिन प्रतिक्षण अपमानित किए जा रहे गुरुजन, पग पग पर अपनी धर्म परंपराओं को मनाने से राज्य सत्ताओं द्वारा रोके जाने पर दुखी भक्तजन, पापियों, मलेच्छों द्वारा प्रताड़ित सज्जन, सभी मिलकर ईश्वर को, इस अस्तित्व को, धर्म को और मुझे पुकारते हैं। किंतु मैं फिर भी मौन अपनी साधना और तपस्या में रत रहा। वो इसलिए क्योंकि कहा गया ये सब देखना धर्म रहित शासन व्यवस्था का कार्य है। उसकी धर्म रहित न्याय व्यवस्था का कार्य है। प्रजा के उन प्रतिनिधियों का कार्य है जिनका चयन प्रजा ने स्वयं के हित के लिए किया और मुझे बस मौन रहकर उनकी व्यवस्थाओं में साथ देना होगा, अन्यथा राजद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोह कहलाएगा। यही कारण रहा कि मैं स्वयं पर व धर्म परायणों पर होते अन्याय व अत्याचारों को सहता रहा। कभी लगा एक शासन व्यवस्था परिवर्तन लेकर आएगी तो कभी लगा दूसरी शासन व्यवस्था परिवर्तन लेकर आएगी। इसी प्रतीक्षा में वर्षों बीत गए। मैं आत्मानुभव से अब ये जानता हूं कि संपूर्ण व्यवस्थाएं भ्रष्ट, शोषण प्रधान, परम षड्यंत्रकारी व धर्म विरोधी हैं। मैंने न्याय व्यवस्था को देखा, राजनीति, अर्थव्यवस्था को देखा, शिक्षा और इतिहास को भी देखा। जानकर अति आश्चर्यचकित हूं कि यहाँ सभी विधर्मी, मलेच्छता से परिपूर्ण और स्वार्थी हैं। कमजोर, निर्धन, असहायों पर भी सत्ताएं व मनुष्य अपना बल प्रयोग करते हैं और जो बलशाली, समर्थवान है वो अपराधी होते हुए भी निर्दोष है। मैं तब भी मौन आत्म रूप में स्थित धर्म और आत्मज्ञान के महासागर में शयन करता रहा कि शायद मनुष्यों की सुप्त चेतना जगेगी और वो पाप, अधर्म, मलेच्छता, नास्तिकता और कलयुग के विरुद्ध अपना स्वर ऊंचा करेंगे। मैं महामाया द्वारा रचित इस हिमालय की प्रकृति द्वारा विमोहित
इसी में लीन रहा, इसी में आनंदित रहा और इसी में पूर्ण संतुष्ट भी रहा। किंतु ये क्या, मलेच्छ इस पवित्र धरती पर योग माया के दृश्य विग्रह मां दुर्गा का सार्वजनिक अपमान करने लगे। विद्याशालाओं में मलेच्छ विद्यार्थी धर्म जनों का अपमान करने लगे। ऐसे विधर्मी नास्तिक जो जोंक की भांति इस मनुष्य सभ्यता और धरा का खून चूस रहे हैं, वो भयंकर कुष्ठ रोग के समान परजीवी धर्म को अफीम बता रहे हैं। अरे मूढ़ दैत्यो, असुरो, मलेच्छो, क्यों अपनी माता को निपूती बनाना चाहते हो? न जाने ऐसा भयंकर कालकूट विष पीने के बाद भी मैं भला धरती पर मौन क्यों रहा? मैं जो सदैव पाप और कलयुग से अस्पृश्य हूं, क्या कलयुग के प्रभाव में आ गया था? नहीं, यह कलयुग और पाप के कारण नहीं, अपितु तुम्हारी राज्य सत्ताओं, न्यायपालिकाओं, कार्यपालिकाओं, प्रहरी, सैनिक व जन प्रतिनिधि परिषदों पर मेरे अंधविश्वास के कारण हुआ। मलेच्छ कहते हैं कि धर्मपरायण अंधविश्वासी होते हैं। आज मैं इस तथ्य को स्वीकारता हूं व इसे सुधारना चाहता हूं। मैंने अंधविश्वास किया तुम्हारी राज्य सत्ताओं पर, मैंने अंधविश्वास किया तुम्हारी न्यायपालिकाओं पर, मैंने अंधविश्वास किया तुम्हारे सैन्य प्रहरी बल पर, मैंने अंधविश्वास किया तुम्हारे राजनेताओं, धर्मगुरुओं व बुद्धिजीवियों पर, मैंने अंधविश्वास किया तुम्हारे ज्ञान और अपार जनशक्ति पर। इसीलिए मैं इस युग का महान अंधविश्वासी बन बैठा। हिमालय पर मुझे मेरे दिव्य गुरु ने, दिव्य गुरुमंडल ने मुझे स्वयं आत्म प्रकाशित रह सत्य के लिए, धर्म के लिए शिष्य रूप एक योद्धा निर्मित किया था। किंतु मैं योगी होने के मोह में स्वयं के योद्धा रूप को ही भूल बैठा और मेरे ही सम्मुख मेरे आराध्य भगवान महादेव के शिवलिंग का घनघोर अपमान होता रहा। मलेच्छ अपनी मलेच्छता प्रदर्शित करते रहे। मेरे पूर्वजों द्वारा आराधित देवी देवताओं की प्रतिमाओं, विग्रहों का घोर अपमान होता रहा। किंतु मैं मलेच्छों द्वारा अधिग्रहित संसार से सदैव दूरी बनाकर खड़ा रहा। मैंने इस राष्ट्र में महान पूर्वजों द्वारा निर्मित असंख्य मंदिरों के खंडहरों को देखा, जिन्हें न केवल मलेच्छों की सेनाएं रौंद कर गईं, वरन इस राष्ट्र में स्थायी रूप से संतानें उत्पन्न कर स्थापित भी हो गई। फिर इसी राष्ट्र को उन्होंने धर्म के नाम पर तोड़ा और 2 अन्य मलेच्छ राष्ट्र बना डाले। इस राष्ट्र में एक ऐसा दैत्य पंथ स्थापित हो गया जो हमारे आराध्यों, उनके विग्रहों, देवालयों और धर्मपरायणता से व्याकुल हो उठते हैं और इन्हें नष्ट करने के लिए उद्धत हो उठते हैं। कामधेनु की धरा पर सहस्त्रों गौओं का वध होना आरंभ हुआ। दैत्य मलेच्छ असुर सार्वजनिक स्थलों पर मृत गौ के अंगों का प्रदर्शन करते हुए नाचने लगे। हम सनातनियों को, धर्म योद्धाओं को चिढ़ाने लगे। सार्वजनिक गौ भक्षण का आयोजन होने लगा। जो धर्म योद्धा इनके विरुद्ध साहस का प्रदर्शन करते, वो सत्ताओं द्वारा कारागारों में भर दिए जाते। उन्हीं को अपमान सहन करना पड़ता और ये मलेच्छ गौभक्षी पाप और अधर्म को अपना अधिकार बताते हुए प्रत्येक मार्ग में आतंक मचाए घूमने लगे। किंतु मैं अन्न जल का त्याग कर कुल कुंडलिनी के सहस्त्रहार से मिलने वाले अमृत के सेवन में लीन व प्रतीक्षारत रहा कि अब भले ही राज्य सत्ताएं, न्याय व्यवस्थाएं और प्रहरी जन ना जागें, किंतु अब धर्मपरायण प्रजा, सनातन के पुत्र पुत्रियां व सिद्धों के वंशज जाग उठेंगे और अब ये धरती मलेच्छ विहीन हो ही जाएगी। किंतु आश्चर्य,
ऐसा होने पर भी कोई जागा नहीं। सब वैसे ही रहे जैसे मैं हिमालय पर नेत्र मूंदे बैठा था। मैं प्रजाजनों, धर्म पालकों को हत्या करने व अपराध करने को नहीं कह रहा, किंतु विरोध प्रदर्शित करना ही चाहिए था, क्योंकि वो तो धर्मानुकूल आचरण था। मलेच्छ हमारे धार्मिक प्रतीकों का सार्वजनिक परिहास कर रहे थे, किंतु न्याय व राज्य सत्ताएं मौन रही। अब ये परजीवी बुद्धिजीवी बने कपटी कालनेमी मलेच्छ महान भारत राष्ट्र को टुकड़ों में बांटने की योजना करने लगे। वो पवित्र राष्ट्र जहां बोली, भाषा, रंग रूप, वस्त्र, भोजन, परंपरा आदि तो सब अवश्य भिन्न होती हैं, किंतु धर्म सदैव स्थित और अभिन्न होता है। अति तो तब हो गई जब राज्य सत्ताएं इन मलेच्छों से भयाक्रांत हो इनके समर्थन में खड़ी दिखने लगी। अब मैं पूर्णतया अधीर हो चुका था। अब वो समय आ गया था जब निर्मोही होकर तप करना, ध्यान लगाना छोड़ धर्म पालक पीड़ितों के लिए अश्रु बहाने का समय आ गया। जब मलेच्छ अधर्मी धर्मपरायण प्रजाजनों के कंठ अपने शस्त्रों से काटने लग गए, ये मलेच्छ नगर नगर दैत्य राज को एक ईश्वर बताकर उसका घोष करने लगे। साथ ही जो इनके पंथ निर्माता मलेच्छ पुरुष के विरुद्ध कहेगा, ये उसका सर धड़ से काट देंगे। शीघ्र ही मलेच्छों ने अपनी ये क्रूर मलेच्छता अर्थात सनातन धर्म परायणों की हत्या आरंभ भी कर दी। फिर वो धमकाने लगे, चुनौतियां देने लगे और एक के बाद एक क्रूर हत्याओं में जुट गए। मैं एक एक धर्म योद्धा की मृत्यु पर अश्रु बहाता और न्याय व शासन व्यवस्था की ओर देखता, किंतु हर बार तुम्हारी राज्य सत्ताओं और न्याय व्यवस्थाओं व प्रहरियों का एक ही विलाप था कि इन हत्याओं के विरुद्ध विशिष्ट जांच मंडल गठित कर दिया गया है और दोषियों को कठोर दंड दिया जाएगा। और तब मैं अश्रुपूरित नेत्रों में भी अट्टहास करने लगता, क्योंकि मैं जानता था कि यह कलियुगी नियति का एक क्रूर उपहास भर है और जो तुम्हारी न्याय व्यवस्था है वो केवल भीड़ देखती है और उससे भयभीत हो उसके सामने झुक जाती है, क्योंकि लोकतंत्र है। असत्यवादी लोगों का असत्यवादियों के लिए तंत्र, या यूं कहें कलियुगियों का कलियुगियों के लिए तंत्र। यदि भय से प्रजा को मौन रखा जा सके तो न्याय व्यवस्था असत्य भी बोल सकती है और अधर्म का भी साथ दे सकती है। ध्यान से देखो, तुम्हारी न्याय व्यवस्थाएं भयभीत हैं। ये तुम्हें न्याय तो नहीं देंगी, किंतु जो उनको डरा सकता है वो उन्हीं के पक्ष में न्याय देंगी। और हम जैसे लोग जो सत्य और धर्म का साथ देते हैं, सत्य और धर्म परायण हैं, उनके लिए ये न्याय व्यवस्था केवल दंड ही नहीं अपितु अतिदंड की व्यवस्था करती है। ये न्याय व्यवस्था तो खुलकर बोलने और अभिव्यक्ति तक पर रोक लगाकर कहती है कि न्याय पाने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए किसी दूसरे पक्ष वक्ता का सहारा लो। सुनो राज्य सत्ताओं, न्याय व्यवस्थाओं, प्रहरियों, परजीवियों अर्थात बुद्धिजीवियों, मुझे मेरे प्रत्येक मृत धर्म योद्धा का जीवन वापस लौटा दो। क्या तुम में ऐसी क्षमता है? यदि नहीं तो सावधान हो जाओ, स्वयं ईश्वर बनने का प्रयास न करो, क्योंकि तुम अधर्मी मनुष्यों द्वारा रचित व्यवस्था मात्र हो। तुम न्याय नहीं कर सकते,
क्योंकि न्याय क्या होता है तुम जानते ही नहीं हो। तुम तो बस न्याय व्यवस्था के नाम पर भयभीत करना जानते हो, प्रजा को डराना जानते हो। तुम्हारे न्याय के प्रति सब में केवल भय मात्र है, कोई सम्मान नहीं, क्योंकि तुम न्याय नहीं कर पाते, केवल क्षतिपूर्ति भर करते हो। हर बार धर्म योद्धाओं की हत्या होगी और तुम हत्यारों को दंडित करोगे। मुझे यह क्षतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं। मुझे ये मेरे धर्म योद्धा जीवित चाहिए और स्वतंत्र चाहिए, अन्यथा तुम्हें न्याय, धर्म और प्रहरी आदि व्यवस्थाओं पर स्थापित रहने का कोई अधिकार नहीं। जब मैं सनातन के पुत्र व पुत्रियों की वीरगति व उनके लगातार बलिदान को देख देख कर अत्यंत व्यथित हो गया, तो मानो इसी हिमालय पर मलेच्छों द्वारा जीवित जला दिए गए व मार दिए गए सभी धर्मपरायण ईश्वर भक्तों की आत्माएं मुझे घेर कर खड़ी हो गई। मैं इस संपूर्ण कलिकाल के उन धार्मिक जनों की आत्माओं के असंख्य ज्वार को देख पा रहा हूं, जो केवल इसलिए काल के मुख में चले गए कि वो ईश्वरनिष्ठ, धर्मपरायण, सज्जनता से परिपूर्ण, दया, त्याग और स्नेह जैसे गुणों से आच्छादित थे। इनमें से अनेक ऐसे सनातन योद्धा हैं जिन्हें इस युद्ध में वीर गति तो प्राप्त हुई, किंतु सम्मानजनक चिता की अमोघ अग्नि जो उन्हें देवताओं में ले जाकर स्थापित कर सके, वो प्राप्त न हो सकी। इसलिए मैं अपनी साधना और तपस्या को एक ओर छोड़ अपने सुखों, मान अपमान व महानता की चाह को तिलांजलि दे इस हिमालय के वन प्रदेश में आज स्वयं एक एक पवित्र काष्ठ चुनकर एक सांकेतिक चिता निर्मित कर रहा हूं। यह चिता उन महान धर्म वीरों, धर्म योद्धाओं के लिए है जो धर्म अग्नि प्राप्त न कर सके। धर्म युद्ध में जिन्हें मलेच्छों ने अत्यंत क्रूरता पूर्वक मारा, छल कपट षड्यंत्र पूर्वक मारा व जिनके पार्थिव शरीरों तक का घोर अपमान किया, मैं ऐसे समस्त वीरों की स्तुति करता हूं। आप सभी वीर मेरे गौरवमय मस्तक के मणिमुकुट हो। आप सभी ईश्वर रूप तेज पुंजमय धर्म योद्धा हो। आपका अनंत त्याग और वीर गति ही इस सनातन धर्म प्रवाह को, इस सिद्ध धर्म प्रवाह को इस घोर कलिकाल तक लाने में समर्थ हुआ है। मलेच्छों ने अनेकों संतों, महात्माओं, ब्राह्मणों, गुरुओं, पूर्वजों व वीरों को घात लगाकर छल सहित मारा है। आज जब मैं इस धरा पर दिव्य, पूर्ण प्रकाशित, आत्मस्थ हो खड़ा हूं, तो इसका कारण वही धर्मधारा है जिसकी रक्षा के लिए आप सब ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। अनेकों क्षत्रियों, सैनिकों व नृपों ने राष्ट्र व धर्म रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया। ये पवित्र अग्नि उन सभी को देवलोकीय गति प्रदान करे। अभिमन्यु के समान अपनी पीठ पर सभी नास्तिकों, मलेच्छों, विधर्मियों व कलयुगियों के तीर जैसे आपने सहे हैं, वैसा ही बल मुझे व आने वाली पीढ़ियों को प्रदान करो। मेरी सूनी पीठ व सूना वक्षस्थल भी आपके ही समान अनंत वाणों को सहने की क्षमता से परिपूर्ण हो। आपके त्याग व गौरव गाथाओं से आने वाली पीढ़ी भोग लोलुप नहीं, सुखी व लंबे जीवन की चाह वाली भी नहीं, अपितु धर्मपरायण, स्वतंत्र, आदर्श जीवन की कामना वाली पीढ़ी हो। ये सांकेतिक चिता की अग्नि मुझे व आने वाली पीढ़ी को ये याद दिलाए कि हमें अधर्मी, विधर्मी व मलेच्छ जितना कष्ट व त्राण देंगे, हम उतना ही अग्नि के समान उनका दहन कर डालेंगे। ये सांकेतिक चिता की अग्नि मेरी धर्मपरायण माताओं, बहनों, बेटियों को वीरांगनाएं और महासिद्धाएं बनने की प्रेरणा देगी। निर्भय होकर मातृशक्ति,
महान सनातन की संस्कृति, देव परंपरा, संत, गुरु परंपरा व धर्मपरायण राष्ट्र का निर्माण करेंगी। हे धर्म योद्धाओं, आपके अमोघ आशीर्वाद से सनातन की वीरांगनाएं महान पराक्रमी धर्म योद्धा बन दैविक संस्कृति व सभ्यता का निर्माण करें, जहां सभी सुख, समृद्धि, धर्म व संस्कार से संपन्न हो, ऐसा अमोघ आशीर्वाद प्रदान करें। इस अभिमंत्रित सांकेतिक चिता की अग्नि में सभी वीर गति प्राप्त धर्म योद्धा आहूत हो मुक्त हो जाएं व वर्तमान और भविष्य के सभी धर्म योद्धा इस अग्नि से वीरता, शौर्य, पराक्रम व सत्य धर्म का तेज प्राप्त करें, जिससे भविष्य में कोई मलेच्छ, पापात्मा, अधर्मी, विधर्मी, षड्यंत्रकारी, कलयुगी परजीवी किसी धर्मपरायण को प्रताड़ित न कर सके व उसका वध न कर सके। हे सनातन के धर्म योद्धाओं, आज ये प्रण कर लो कि यदि तुम्हारे धर्म, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पूर्वजों व तुम्हारे देवी देवताओं और परंपराओं के विरुद्ध यदि कोई मलेच्छ, अधर्मी, नास्तिक, कलयुगी, विधर्मी व्यर्थ प्रलाप करता है और उन्हें अपमानित करता है, तो तत्क्षण अपनी वीरता से उसे परिचित करवा देना। ऐसे मलेच्छों, विधर्मियों, नास्तिकों को तत्क्षण रसातल में घुसेड़ देना, ऐसा हमारे पूर्वजों ने कहा था, क्योंकि दैत्य मलेच्छों को पवित्र अग्नि प्राप्त नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि उत्तम उपाय तो यह है कि अपनी शासन व्यवस्थाओं, न्याय व्यवस्थाओं व अपनी सैन्य व्यवस्थाओं को कहो कि इन मलेच्छों, अधर्मियों पर नियंत्रण रखें, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह शासन और न्याय व्यवस्था इतनी सामर्थ्यवान है। इसलिए शपथ लो कि हम धर्ममय राष्ट्र, धर्ममय विश्व, धर्ममय संस्कृति और धर्ममय योद्धाओं का शासन स्थापित करेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे वचनों से भयाक्रांत ये मलेच्छ, ये धर्महीन, ये गोबरेले हर दिशा विलाप करने लगेंगे। अब ये मेरे लिए भी कारागार, कारागार और दंड दंड चिल्लाएंगे, किंतु अब तो समय आ ही गया है, या तो धर्म स्थापना या फिर आत्म बलिदान। आओ नए युग की रचना करें, धर्मपरायण सभ्यता की रचना करें, अपने पूर्वजों व अपने ज्ञान पर स्वाभिमान करें। आओ अपने उत्तम भविष्य की ओर गति करें। मैं अब तृप्त काम, आत्मस्थ और दिव्य रूप हूं, इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी राज्य सत्ताएं, न्याय व्यवस्थाएं, कपटी मलेच्छ, नास्तिक, विधर्मी चिल्ला चिल्ला कर पूछेंगे कि मुझे ये सब कहने का अधिकार कौन प्रदान करता है। तो इसका उत्तर मैं देता हूं। इसका उत्तर है धर्म और वही प्रजाजन जिसने तुम्हें और तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को निर्मित किया है। याद रखना, पहले अहंकारी राजाओं का शासन इसीलिए गया क्योंकि वो धर्म विमुख और आताताई हो गए, और यदि आज ये शासन और न्याय व्यवस्था स्वयं को तत्क्षण नहीं सुधारती तो इसके परिवर्तन का समय भी अब निश्चित हो चुका है। इसलिए हे धर्म योद्धाओं, तुम मेरी और स्वयं की चिंता न करो। हम बार बार मृत्यु का वर्ण करते हैं और बार बार जन्म लेते हैं और फिर धर्म की स्थापना व धर्म का आचरण करते हैं। यही कारण है कि इस धरा पर अनंत काल से केवल एक ही धर्म है, एक ही सनातन है, और अन्य तो केवल किसी व्यक्ति विशेष के विचार और बुद्धि प्रपंच द्वारा निर्मित पंथ मात्र। धर्मस्वरूपं विश्व
ईशपुत्रं जगत्पालकम् ईशपुत्रं प्रणमाम्यहम् धर्मस्वरूपं विश्वराजसं जगत्पालकम् ईशपुत्रं प्रणमाम्यहम् ईशपुत्रं प्रणमाम्यहम् ईशपुत्रं प्रणमाम्यहम् विश्वराजसं जगत्पालकम् ईशपुत्रं प्रणमाम्यहम् धर्मस्वरूपं विश्वराजसं जगत्पालकम् ईशपुत्रं प्रणमाम्यहम् ईशपुत्रं प्रणमाम्यहम् ईशपुत्रं